वेलकम फ्रेंड्स। आज के ट्यूटोरियल में हम बात करने हैं सी शार्प मेथड्स के बारे में। तो पहले तो हम जो हमारा ये प्रोजेक्ट है बैंक अकाउंट का, उसमें हम यहाँ मेथड जनरेट करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है इम्प्लीमेंट द मेक डिपॉजिट एंड मेक विड्रॉल मेथड्स। दिस मेथड्स विल इन्फोर्स द फाइनल टू रूल्स। हमारे जो रूल्स हमने पहले देखे थे उसमें अब लास्ट में दो रूल्स रह गए हैं। वो that the interior balance must be positive, बैलेंस हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए, एंड that any withdrawal must not create a negative balance। कोई भी विड्रॉल की एंट्री हो तो नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें जो मेथड्स बनाई थी उसमें हम अब कोडिंग करेंगे। मेथड्स क्या होती है सी शार्प में, जैसे समझ लीजिए एसक्यूएल में जैसे स्टोर प्रोसीजर होती है, कोई भी स्क्रिप्ट होता है तो उसका जो पूरा स्क्रिप्ट एक ही बार में रन हो उसे स्टोर प्रोसीजर कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे जो कोडिंग होती है, जो मेथड के अंदर जो कोडिंग होती है वो एक ही बार में रन होती है। जो हमें क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है उसी से ही मेथड रन होती है। अब हम शुरू करते हैं, हमारे जो प्रोग्राम है उस पे चलते हैं और बैंक अकाउंट क्लास पे हमने जो यहाँ पे दो मेथड पहले बनाई थी, फुल स्क्रीन कर देता हूँ, मेक डिपॉजिट और मेक विड्रॉल। अब इसी पे ही हम आगे बढ़ेंगे। डिपॉजिट में क्या होता है, ये भी अमाउंट नेगेटिव होनी नहीं चाहिए, नेगेटिव अमाउंट डिपॉजिट नहीं हो सकती। इसीलिए पहले तो हम इफ स्टेटमेंट से चेक कर लेंगे कि अमाउंट नेगेटिव तो नहीं है ना, इसीलिए ये इफ स्टेटमेंट का यूज होगा इस तरह से। जैसे अमाउंट चेक होगी, जीरो से कम नहीं है। अब कम होगी तो क्या होगा, तो उसके लिए हम एक्सेप्शन के बारे में जान लेते हैं। दिस इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन, द स्टैंडर्ड वे ऑफ indicating that a method cannot complete its work successfully is through an exception. The type of exception and the message associated with it describe the error. Here, the make deposit method throw an exception if the amount of the deposit is negative. The make withdrawal method throw an exception if the withdrawal amount is negative or if apply the withdrawal result in a negative balance. तो जैसे ये बताता है, मैंने आपको बताया अमाउंट जो नेगेटिव में होगी तो ये एक एक्सेप्शन देगा। तो वो किस तरह से हमें एक्सेप्शन में जाना है और एक्सेप्शन कैसे क्रिएट करना है इसके बारे में यहाँ हम एक्सेप्शन लिखेंगे। तो थ्रो एक्सेप्शन हमें थ्रो करवाना है, थ्रो न्यू आर्ग्यूमेंट आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन, क्योंकि हमारा अमाउंट है वो रेंज में नहीं है। name of our amount variable and string message। जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कई तरह के ये पैरामीटर्स हैं, जिसमें ये 3 और 4 पैरामीटर्स है स्ट्रिंग का, पैरामीटर नेम एंड स्ट्रिंग मैसेज। तो यहाँ पे हम मैसेज क्रिएट कर देते हैं, मस्ट बी पॉजिटिव, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट मस्ट बी पॉजिटिव। ये यहाँ से ही वापस चला जाएगा जब अमाउंट 0 से कम होगा। तो उसके बाद हम चेक कर लिया, अभी ये 0 से ज़्यादा है, तब क्या होगा, न्यू ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन ने हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था उसका ये पैरामीटर आ गया है। अब यहाँ पे हम अमाउंट ले लेते हैं, हमारा जो यहाँ पे वेरिएबल है ये अमाउंट है, और दूसरा डेट ले लेते हैं, और तीसरा जो ट्रांजैक्शन नोट था यहाँ पे हमारा जो नरेशन है वो ले लेते हैं। अब ट्रांजैक्शंस का जो हमने लिस्ट बनाया है, अगर ये सब सही है तो ये डिपॉजिट ट्रांजैक्शन में चला जाएगा। ट्रांजैक्शन डॉट एड
अगर आपको ये ऐड और ये सब कुछ नहीं पता है तो मैं इसका एक अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगा। इसका जो फंक्शंस होता है, जेनरिक लिस्ट का, ऐड, रिमूव, ये सब। अभी ये हमारा मेक डिपॉजिट का मेथड पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। इसको सेव कर लेते हैं। अब आगे हम इसमें मेक विड्रॉल पे चलते हैं। मेक विड्रॉल में भी पहले हम ये चेक कर लेंगे अमाउंट पूरी तरह से कंप्लीट है या नहीं है। तो यहाँ पे हम सिर्फ डिपॉजिट की जगह विड्रॉल ले लेते हैं। अमाउंट ऑफ विड्रॉल मस्ट बी इन पॉजिटिव। अभी ये पॉजिटिव है तो हमें क्या करना है, अभी और एक देखना है। अमाउंट तो हमारा पॉजिटिव है विड्रॉल करने के लिए, लेकिन उसके अकाउंट में इतना अमाउंट है या नहीं। तो इसके लिए एक और कंडीशन चेक कर लेंगे बैलेंस का। इफ बैलेंस अमाउंट बैलेंस को अमाउंट के साथ माइनस कर देंगे और उसके बाद माइनस होगा तब 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अभी ये क्या करेगा, ये अमाउंट है वो पुरानी बैलेंस है उसमें से अमाउंट माइनस कर देगा, और अगर ये 0 से ज़्यादा होगी बैलेंस तभी ये आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम और एक एक्सेप्शन ले लेते हैं, थ्रो न्यू इनवैलिड ऑपरेटर एक्सेप्शन। ऑपरेटर इनवैलिड है इस तरह का। यहाँ पे 3 पैरामीटर्स है स्ट्रिंग मैसेज का, एक ये है इनवैलिड ऑपरेटर वाला, और तीसरा स्ट्रिंग मैसेज प्लस एक्सेप्शन का है, इनर एक्सेप्शन का। अब यहाँ विड्रॉल का वेरिएबल ले लेते हैं, इक्वल टू न्यू ट्रांजैक्शन। अब अमाउंट को माइनस कर देते हैं, डेट डाल देते हैं और ये नरेशन डाल देते हैं और इसको ट्रांजैक्शन में ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा पूरा जो मेथड है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अभी यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर है उसमें हमें चेंजेस करना पड़ेगा। तो पहले तो द कंस्ट्रक्टर शुड गेट वन चेंज सो दैट इट एड्स एन इंटीरियर ट्रांजैक्शंस रेदर देन अपडेटिंग द बैलेंस डायरेक्टली, सिंस यू ऑलरेडी राइट द मेक डिपॉजिट मेथड, कॉल इट फ्रॉम योर कंस्ट्रक्टर। जो हमने मेक डिपॉजिट मेथड का यूज किया इसे सीधा ही हम कंस्ट्रक्टर में कॉल कर देंगे। इससे हमने, क्योंकि बैलेंस में हमने गेट एक्सेसर डिफाइन कर दिया है, तो यहाँ पे मेक डिपॉजिट बैलेंस डेट टाइम डॉट नाउ और इंटीरियर बैलेंस। अभी यहाँ पे पहला अमाउंट है वो मेक डिपॉजिट का अमाउंट है, उसके बाद डेट एंड टाइम है, उसके बाद नरेशन है, लेकिन हमने कंस्ट्रक्शन में नरेशन का यूज नहीं किया है। अभी ये हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम कंसोल में जाके देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं करता है। अभी ये डेट टाइम डॉट नाउ क्या है, ये प्रॉपर्टी दैट रिटर्न्स द करंट डेट एंड टाइम। ये हमारा जो करंट डेट एंड टाइम का होता है, जब ये क्लास रन होगा उस समय का डेट एंड टाइम देता है। और ट्राई एंड कैच स्टेटमेंट का अब हम यूज करेंगे। ये एक्सेप्शन थ्रो करता है टू मेक ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट में थ्रो एक्सेप्शंस एंड
टू कैच दोज एरर डेट यू एक्सपेक्ट। अब जो भी हमारा एरर है वो हमें अलग से दिखाता है ट्राई कैच पे। पहले तो हम ट्राई कैच का ही यूज कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे ट्राई में आ गया और यहाँ पे एक्सेप्शन का EX लिख देते हैं। अभी हम कंसोल को अभी यहाँ से हम सीधा ही मेथड को रन कर सकते हैं। जैसे A1 डॉट मेक विड्रॉल करते हैं पहले, क्योंकि हमारे पास बैलेंस नहीं है तो ये एक्सेप्शन दिखाएगा 750 डेट टाइम डॉट नाउ और अटेम्प्ट टू ओवरड्राफ्ट लिमिट OD। अब हम इसको कंसोल में देखेंगे कैसे ये दिखाता है। कंसोल डॉट राइट लाइन EX डॉट टू स्ट्रिंग। अभी हम इसको रन करते हैं। देखिए एक्सेप्शन आ गया। एक्सेप्शन के ट्राइंग टू ओवरड्रॉ सिस्टम इनवैलिड ऑपरेटर एक्सेप्शन अमाउंट ऑफ विड्रॉल मस्ट बी पॉजिटिव, क्योंकि हमने यहाँ पे डिपॉजिट किया है 5000 और विड्रॉल किया है 7000। अब यहाँ पे हम 1 लगा देते हैं। अभी हम वापस से इसको डिबग करते हैं। अभी कोई भी एक्सेप्शन नहीं आ रहा है, ऑटोमेटिकली क्लोज हो रहा है, क्योंकि हमारा जो विड्रॉल का जो सिस्टम था वो ओके है, लेकिन हमने यहाँ पे ये कोड नहीं किया है। तो यहाँ पे हम ये कोडिंग कर देते हैं। अकाउंट नेम और यहाँ पे A1 डॉट अकाउंट नेम ले लेते हैं, ओनर नेम, और अकाउंट नंबर। यहाँ पे हम अकाउंट नंबर ले लेते हैं और बैलेंस, यहाँ पे हम बैलेंस ले लेते हैं। अभी हम इसको रन करते हैं। देखिए आ गया अकाउंट हेरी, अकाउंट नंबर आ गया और बैलेंस आ गया 750। 105,000 डिपॉजिट किया और उसके बाद 750 विड्रॉल किया। अभी हम इसमें थोड़ा चेंजेस कर देते हैं। यहाँ पे 2000 लिख देते हैं, 2500, क्योंकि ये पूरी तरह से वर्क कर रहा है या नहीं। अभी देखिए ये वर्क कर रहा है कम्प्लीटली। ये नंबर और ये बैलेंस लास्ट में 1750 आ गया। अकाउंट हिस्ट्री मेथड डेट क्रिएट ए स्ट्रिंग for the transaction history, add this method to the bank account type। हम ये हिस्ट्री क्रिएट करने की मेथड अभी एक वो हमें बैंक अकाउंट में ही जनरेट करनी है। तो हम बैंक अकाउंट पे चले जाते हैं और यहाँ पे एक और मेथड जनरेट कर लेते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग गेट अकाउंट हिस्ट्री। ये स्ट्रिंग मीन्स ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। अगर यहाँ जो भी डेटा टाइप होगा उस डेटा टाइप को लास्ट में हमें रिटर्न करना पड़ेगा। वेयर रिपोर्ट
इज इक्वल टू न्यू सिस्टम डॉट टेक्स्ट डॉट स्ट्रिंग बिल्डर, जो कि सिस्टम डॉट टेक्स्ट में आता है। और यहाँ पे हम रिपोर्ट को अपेंड करेंगे, रिपोर्ट अपेंड टी का मीन्स टेब होता है, वापस टी और नोट। अभी हम इसको फॉर ईच लूप में डालेंगे, फॉर ईच वेयर आइटम इन ऑल ट्रांजेक्शंस। अभी हमारा फॉर ईच लूप हो गया पूरा ट्रांजेक्शन का। अभी हम रिपोर्ट को फिर से अपेंड करेंगे। अपेंड मीन्स इसको स्ट्रिंग में टेक्स्ट में भरना। अभी हम $साइन ले लेते हैं और कर्ली ब्रैकेट्स ले लेते हैं, क्योंकि हमने पहले ऊपर ही कॉलम लिख दिया है। आइटम डॉट डेट डॉट टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग। अभी डेट में कई फंक्शन होते हैं, शॉर्ट डेट स्ट्रिंग, लॉन्ग डेट स्ट्रिंग। अभी स्ट्रिंग के बारे में जब जानेंगे डेट वेरिएबल के। उसके बाद आइटम डॉट अमाउंट, उसके बाद आता है आइटम डॉट नोट्स, टेप लगा के आइटम डॉट नोट्स, ट्रांजैक्शन नोट। अभी ये हो गया। अभी हमें स्ट्रिंग को रिटर्न करना है, रिटर्न रिपोर्ट डॉट टू स्ट्रिंग मेथड। अभी हमें सिर्फ यहाँ पे प्रोग्राम में जाके ये सब लास्ट में ये लाइन निकाल के सिर्फ console डॉट राइट लाइन और अकाउंट A1 डॉट गेट अकाउंट हिस्ट्री। अब ये पूरा हिस्ट्री दिखा देगा। अब रन करते हैं। देखिए डेट, अमाउंट, नोट 25,000, रनिंग बैलेंस 31/7/2090 -750, अटेम्प्ट टू ओडी। ये पूरा इस तरह से पूरा हिस्ट्री आ गया। यहाँ पे जैसे हमने अटेम्प्ट टू ओडी लिखा है, क्योंकि एक्चुअल में हमारा यह ओडी नहीं है, विड्रॉल है। $750 विड्रॉल कैश, अमाउंट 2,500, रनिंग बैलेंस ऑन 31/07/2090। तो ये गेट अकाउंट हिस्ट्री का हो गया। दिस यूजर द स्ट्रिंग बिल्डर क्लास टू फॉर्मेट ए स्ट्रिंग दैट कंटेन वन लाइन फॉर ईच ट्रांजेक्शन। जैसे मैंने बताया -T से टैब इंसर्ट होता है और उसका फॉर्मेट आता है आउटपुट में, दैट इंसर्ट ए टैब टू फॉर्मेट द आउटपुट। आउटपुट में ये टैब लगा के देता है। अब पब्लिक स्ट्रिंग गेट अकाउंट हिस्ट्री जो हमने बनाई है, जो ये बनाई है पब्लिक स्ट्रिंग गेट अकाउंट हिस्ट्री बैंक अकाउंट में, ये इसी के बारे में है। फॉर द ट्रांजेक्शन हिस्ट्री दैट रिटर्न ए स्ट्रिंग फॉर्मेट। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे यूज स्ट्रिंग इंटरपोलेशन टू कंस्ट्रक्ट फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के बारे में बात करेंगे, स्ट्रिंग वेरिएबल के बारे में। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे।